हमारे खास कार्यक्रम सुभाष की बात में आइए सुनते हैं कारगिल विजय दिवस, कर्मचारियों की हड़ताल और राजधानी में बढ़ते सेक्स रैकेट पर हमारे प्रधान संपादक सुभाष मिश्रा के बेबाक विचार। आए दिन अलग अलग स्पा होटलों में सेक्स रैकेट चलने के मामले सामने आते हैं और पुलिस कार्रवाई करती है। सेक्स जो है उसका धंधा बहुत पुराना है, सदियों से पुराना है। स्त्री बहुत मजबूरी में अपनी देह को बेचती है। किसी स्त्री को शौक नहीं है कि वो अपनी देह का सौदा करे। इसको लेकर अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन दिया है और उसने वेश्यावृत्ति को लीगल भी ठहराया, बशर्त कि वो स्त्री ने कोई लाइसेंस लिया। उसकी प्रक्रिया को लेकर भी बातचीत हुई है। सदियों से हमारे देश में ये प्रथा चल रही है और ये प्रथा जो है इसकी कितनी हम आलोचना करें, पर आर्थिक मजबूरी जो है या अपने बच्चों को पालने या पेट को पालने के लिए स्त्रियों को इस तरह के काम करने पड़ते हैं। पर इस पूरी व्यवस्था को संचालित करती है पुरुष प्रधान सत्ता, जो उसका उपभोग भी करती है, उसके हिस्से बांटे भी करती है। रायपुर के एक प्रतिष्ठित होटल में बाहर से आई हुई 11 लड़कियों को पकड़ा गया। पर मजेदार बात है कि इस पूरे मामले में कोई भी पुरुष नहीं पकड़ाया, 2 दलाल पकड़ाए। और जो खबरें आई उसमें पता चला कि लड़कियों को सिर्फ 25% पैसे मिलते हैं, 75% पैसे दूसरे खा जाते हैं। क्योंकि मामला सेक्स से है, ग्लैमर से है, इसलिए मीडिया की रुचि उसमें बहुत ज्यादा थी और लोगों ने उसके पीछे का सच जानने की कोशिश नहीं की। आज अखबार में ये खबर छपी है कि कहीं ये पुलिस की आपसी जो हिस्से बांटे का मामला तो नहीं था, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि कहीं पर भी इस तरह का रैकेट चले और पुलिस को, स्थानीय पुलिस को उसकी जानकारी ना हो। यदि 11 लड़कियां पकड़ाई तो वो लोग कहां गए जो उसके ग्राहक थे? केवल लड़कियां क्यों पकड़ाई, दलाल क्यों पकड़ाई? और अब उन मोबाइल के जरिए वो रसूखदार लोगों से पुलिस पैसे हटने की कोशिश कर रही है। इस तरह की भी खबरें अखबारों में, मीडिया में आई है और लोग पुलिस की कार्य पद्धति पे भी सवाल उठा रहे हैं और ये भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या स्त्री जो है उसको हमेशा एक ग्लैमर की तरह, एक बिकाऊ माल की तरह या एक मजे लेने की तरह प्रस्तुत किया जाएगा? कभी इस पर भी विचार किया जाएगा कि ये स्त्री, बहुत सारे ऐसे अपराध है जिनको पुलिस को पकड़ने की प्राथमिकता थी, पर पुलिस ने, चूंकि देह व्यापार को पकड़ना सबसे आसान होता है, स्पा में काम करने वाली लड़कियों को पकड़ना आसान होता है, तो ये पुलिस की जानकारी में होता है। समाचार पत्रों का और मीडिया का कहना है कि ये काम बहुत सारी होटलों में हो रहा है, नामचीन होटलों में हो रहा है, बहुत सारी जगहों पर हो रहा है, पर पुलिस तब तक आंख बंद किए रहती है जब तक कि उसे वहां से रसद पानी मिलती है। और जब कहीं उसके सौदे नहीं पड़ते हैं या कहीं कोई मामला गड़बड़ाता है तो इस तरह की एक खबर आज सोशल मीडिया पे वायरल है कि हयात होटल में सेक्स रैकेट, क्राइम ब्रांच पर वसूली का आरोप, देसी और विदेशी कारीगर उपलब्ध कराई जा रही है। रशियन लड़कियां, बड़ी बड़ी शादियों में हम देखते हैं, समारोह में जो रशियन लड़कियां वो डांस करने आती हैं, सर्व करने के लिए आती हैं, बहुत सारे इवेंट में लड़कियां आती हैं और इवेंट के नाम पे जो लड़कियां बुलाई जाती हैं, बाद में उनसे वेश्यावृत्ति कराई जाती है, वो उपलब्ध होती हैं। कुछ स्वेच्छा से आती होंगी क्योंकि उनको इजी मनी लगती है, क्योंकि धीरे धीरे जो उपभोक्तावादी संस्कृति है उसमें उनके खर्चे भी बढ़ रहे हैं और वो खर्चे कहाँ से वहन करें? तो सबसे आसान तरीका होता है कि अपनी देह को बेचना। पर देह, कोई भी स्त्री अपनी देह बहुत ही मजबूरी में, बहुत विवशता में बेचती होगी। तो समाज में इस तरह भी सोचने की जरूरत है कि जो 11 लड़कियां पकड़ाई, 2 दलाल पकड़ाए, तो वो सबरान नागरिक कहाँ थे जो इसके सौदागर थे, जिन्होंने लाके होटल में रुकवाया? और पुलिस उनके नाम क्या उजागर करेगी? ये भी सवाल लोगों के बीच में। आज कारगिल विजय दिवस है और पूरे देश में कारगिल विजय दिवस के रूप में आज सारी जगहों पर आयोजन हो रहे हैं। भाजपा के प्रवक्ता जो है संबित पात्रा आज रायपुर पहुंचकर झंडा जो है, घर घर झंडा जो अभियान है भाजपा का, उसकी यहां से शुरुआत कर रहे हैं। वहीं बहुत सारे सैनिक जो कारगिल युद्ध में शामिल हुए थे, वे भी अपने अपने तरीके से, चाहे वो अलग अलग शहरों में जा रहे हों या अलग अलग माध्यमों से अपनी बात कह रहे हैं। आज ही के दिन जो कारगिल के जो युद्ध में जो विजय दिवस हुआ था, कारगिल में भारत ने पाक पर दागे थे 2.5 लाख गोले और रॉकेट। दूसरे युद्ध के बाद पहली बार किसी देश ने दुश्मन पर इतनी बड़ी बमबारी की थी। 18,000 फीट ऊंचाई पर लड़े थे
युद्ध में इन सपूतों की बहादुरों की कहानी अलग अलग मीडिया में आज दर्ज हुई है। और बहुत सारे जो युद्ध में शामिल लोग हैं, जिन्होंने युद्ध में जिस तरह से भाग लिया था, वो उन्होंने आकर लोगों के बीच अपनी कहानी बताई। जगह जगह उनका सम्मान हो रहा है। तो आज कारगिल युद्ध के विजय दिवस के रूप में, चूंकि ये भाजपा के समय हुआ था, इसलिए इस पूरे कारगिल युद्ध विजय दिवस को भाजपा अपने विजय दिवस के रूप में भी कहीं देखती है। वो देश की अस्मिता से इसे जोड़ती है और लगातार भाजपा इस कारगिल युद्ध को पूरे देश में उसके शहीदों के साथ या उसमें जो लोग शामिल हुए थे उनके साथ खड़ी दिखाई देती है। एक तरह से एक राष्ट्रबोध या एक दुश्मन देश को मजा चखाने की जो कुछ गतिविधियां हुई थी, उसे एक विजय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और कारगिल युद्ध के बहाने एक बार फिर से पाकिस्तान को ये बताया जा रहा है कि यदि आप हमारे देश पर हमला करने की कोशिश करोगे तो हम आपको मुक्की देंगे और हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तो कहीं ना कहीं ये हमारी राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़ा, हमारे स्वाभिमान से जुड़ा और हमारी रक्षा से जुड़ा मामला है। इसलिए लोगों के सेंटिमेंट्स इससे जुड़े हैं। झंडे के माध्यम से, झंडा चूंकि हमारी राष्ट्रीयता का प्रतीक है, हमारी अस्मिता का, हमारी पहचान का प्रतीक है, तो उसके माध्यम से भी बीजेपी इस पूरे कारगिल विजय दिवस को अपने विजय दिवस के रूप में मना रही है। और कारगिल की चर्चा जिस स्तर पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से, खास करके सरकार जहाँ पे भाजपा शासित सरकार है वहां पर, और जहां वहां नहीं है वहां पर पार्टी स्तर पर ये काम हो रहा है। और उसी अभियान के तहत संबित पात्रा आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में है। छत्तीसगढ़ में आज सबसे बड़ी खबर जो मीडिया में है, चाहे हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें, प्रिंट मीडिया की बात करें, चाहे सोशल मीडिया की बात करें, वो है कर्मचारी अधिकारियों की हड़ताल। 5 दिवसीय हड़ताल में पहले दिन करीब 5 लाख अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पे रहे। क्योंकि उसमें सारे वर्ग के कर्मचारी अधिकारी थे और खास करके शिक्षक भी थे, तो स्कूलों में ताला लगा रहा और बच्चे जो है वो चूंकि हड़ताल पे नहीं थे तो बच्चे स्कूल आए। चूंकि बच्चे, बहुत सारे बच्चे जिन्हें मध्याह्न भोजन मिलता है, वो बच्चे भी स्कूल पहुंचे। चूंकि रसोइया भी हड़ताल पे थे तो उन्हें भोजन नहीं मिल पाया। पर जहां पर भोजन बन के आता है वहां पर उस कंपनी ने भोजन उपलब्ध कराया। तो सवाल ये है कि मंत्रालय से लेकर ग्राम पंचायत तक के सारे दफ्तर बंद हैं और अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पे डटे हुए हैं। इसको लेकर छत्तीसगढ़ की विधानसभा में भी हल्ला हुआ और लोगों ने वहां पर भी तीखे हमले किए। विपक्ष का कहना है कि जब कांग्रेस जो सत्ता में है, जब विपक्ष में थी, तब कर्मचारी अधिकारियों की इन मांगों के समर्थन में उनके साथ खड़ी थी, और अब जब सत्ता में आ गई है तो इन मांगों से किनारा कर रही है। दरअसल कर्मचारियों की मांग क्या है? कर्मचारी चाहते हैं कि उन्हें केंद्र के समान डीए यानी महंगाई भत्ता मिले। दूसरा, वो चाहते हैं कि जो गृह भाड़ा भत्ता है, जिसे एचआरए कहा जाता है, वो भी 7वें वेतनमान के हिसाब से मिले। खबरें भी ये भी है कि विधानसभा में जो विधायक हैं उनके वेतनमान में तो 70,000 तक की बढ़ोतरी हो गई वेतन भत्ते में। पर जो कर्मचारी हैं उनको ये तीसरी बार मतलब आंदोलन की राह पकड़नी पड़ी। अलग अलग चरण में वो आंदोलन में गए और धीरे धीरे एक प्रकार से आज की तारीख में करीब 5 लाख अधिकारी कर्मचारी लामबंद होकर हड़ताल कर रहे हैं। और विधानसभा भी चल रही है। विधानसभा में 27 तारीख को अविश्वास प्रस्ताव भी सरकार के खिलाफ आना है, उसकी भी तैयारी चल रही है। दूसरी तरफ इधर कर्मचारियों की हड़ताल है, तो सरकार कहीं ना कहीं इस अवरोध को तोड़ेगी और बातचीत का रास्ता अपनाएगी। लगता है कि ये 5 दिन तक चलने वाली हड़ताल, यदि कर्मचारी अधिकारियों के बीच में आपस में बातचीत का सिलसिला सरकार के साथ हुआ तो हो सकता है कि बीच में हड़ताल खत्म हो जाए। अन्यथा 5 दिन का अल्टीमेटम है और ये 5 दिन की हड़ताल दरअसल 9 दिन दफ्तर बंद करने का की एक कवायद भी है, क्योंकि पहले 2 सैटरडे और संडे और बाद के 2 सैटरडे संडे मिला के ये 9 दिन सरकारी दफ्तर बंद है। तो हड़ताल पहले दिन सफल रही है। सारी टीवी चैनल हो चाहे अखबार में, सारी जगह कर्मचारी नेता अपनी हड़ताल की सफलता के उसके फोटोग्राफ अलग अलग तहसीलों से, जिले से, जहां पर लोग धरने पे बैठे हैं, उसके लगातार वीडियो भी आते रहे। सोशल मीडिया पर भी
दिन भर वो खबरें वायरल होती रही, विधानसभा में भी इसकी अनुगूंज रही, अखबारों में भी आज अलग अलग तरह से सुर्खियां कि राज्य के 5 लाख कर्मचारियों ने ठप कर रखा है काम, स्कूल बंद होती रही नारेबाजी, अभी 4 दिन और आंदोलन, हड़ताल से सरकारी कामकाज हुआ ठप, प्रदेश के 5 लाख अधिकारी कर्मचारी गए 5 दिन की हड़ताल पर, मंत्रालय और विभागाध्यक्ष सहित जिला, तहसील और ब्लॉक कार्यालय में पसरा सन्नाटा, शिक्षकों के आंदोलन में शामिल होने से स्कूलों के ताले नहीं खुले, सीधे अगले हफ्ते 1 अगस्त को खुलेंगे सरकारी दफ्तर। तो तमाम जगहों पर इसी तरह की खबर है। टीवी चैनल पर बहस भी इस बात की होती रही, पक्ष विपक्ष के प्रवक्ता, नेता, कर्मचारी नेता, सारे लोग इसी मुद्दे पे बात करते रहे। तो निश्चित रूप से कर्मचारियों की हड़ताल जो है वो रंग ला रही है, और सवाल ये है कि क्या मकान भाड़ा जो भत्ता है वो कितना ही बढ़ाया जाए। यदि मकान की व्यवस्था नहीं होगी सरकारी कर्मचारियों के लिए तो ये हमेशा बढ़ने वाली मांग है। महंगाई पे यदि कंट्रोल नहीं होगा तो हम महंगाई भत्ता हर बार बढ़ाएंगे, क्योंकि महंगाई का इंडेक्स जब बढ़ता है तो उसके साथ महंगाई भत्ता भी बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं ये ऐसी मांग है जो सरकार से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी है। महंगाई कर्मचारी नहीं बढ़ाता है, मकान भाड़ा जो है वो कर्मचारी नहीं बढ़ाता है, पर उसे बाजार में जाना होता है और वो बाजार से चीजें खरीदता है तो उसे महंगाई की मार झेलनी होती है। वो मकान किराए लेने के लिए जाता है तो उसके बाद चूंकि सरकारी मकान नहीं है तो उसे बहुत महंगी दर पर मकान किराए पे मिलता है। तो उसकी मांग जायज है और सरकार को इस दिशा में जरूर उचित पहल करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे जनता प्रभावित हो रही है।